वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि स्टॉप लॉस क्या है एंड स्टॉप लॉस का यूज हमें क्यों करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टॉप लॉस एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक सामने आई थी एंड वो मिस्टेक बाद भाई से क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये बता कि एक दिन में हमको कितने ट्रेड लेने चाहिए। जितने हो सकते हैं उतने लेने चाहिए। जितने हो सकते हैं उतने लेने चाहिए। यही सबसे बड़ी बिगिनर की मिस्टेक होती है कि वो ये सोचता है कि एक दिन में जितने ट्रेड हो सके उतने ट्रेड लेने चाहिए, यानी कि ओवर ट्रेडिंग। मतलब आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि एग्जैक्टली ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, ये ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज दिनेश केवाला एंड यू नो मी एज स्टॉक बर्नर And myself Arjun and I am 17-year-old and I am new in trading. यानी कि ये ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर है आप लोगों की तरह। तो अगर आप लोग कोई बिगिनर हो और ट्रेडिंग को जीरो से सीखना चाहते हो तो ये सीरीज आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज के थ्रू मैं अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ जीरो से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी तक। अगर आपको ट्रेडिंग फ्री में सीखनी है तो इससे बेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि जिस लेवल पर ट्रेडिंग में अपने भाई को सिखाऊंगा शायद ही उस लेवल पर किसी और को सिखा पाऊंगा। तो मेक श्योर इस सीरीज को कंप्लीट देखो अगर आपको अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीटली ट्रेडिंग को सीखना है। एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। और अगर आप लोग बिगिनर हो तो कमेंट करना बिगिनर, ताकि मुझे ये भी पता चल सके कि इस सीरीज को कितने बिगिनर देख रहे हैं एंड हम लोग कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि एग्जैक्टली बिगिनर ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। इस जैसे जितने बिगिनर्स होते हैं मार्केट में आ रहे ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में हमने सीख लिया था, ओवर ट्रेडिंग से और बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपने समझा नहीं। इसमें हम कवर करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, बिगिनर क्यों ओवर ट्रेड करते हैं, उनको ऐसा क्या लगता है कि वो बार बार ओवर ट्रेड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे ओवर ट्रेडिंग का डैमेज क्या होता है, यानी कि जब हम ओवर ट्रेड करते हैं तो उसके बाद हमको कितना सारा डैमेज होता है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोफेशनल अप्रोच, एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से मार्केट में काम करता है और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि ओवर ट्रेड नहीं करता है। फिर हम देखेंगे कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी क्या होती है। यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी का गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। और कुछ रूल्स की बात करेंगे कि ताकि हमारी जो ओवर ट्रेडिंग है ना वो कंट्रोल हो सके, क्योंकि जब तक हम रूल सेट नहीं करेंगे तब तक ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई से ही रहेगा कि भाई ये बताओ तुझे एक दिन में मैं जितने हो सके उतने ट्रेड लूँ, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ पर सेटअप बन रहा है वहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए। तो जितनी बार सेटअप बनेगा उतनी बार ट्रेड ले लेगा? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या लगता है कि जितने ज़्यादा ट्रेड मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट। उतना ज़्यादा प्रॉफिट? ओह माय गॉड गाइस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिगिनर्स की। उनको ये लगता है जितने ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा सेटअप मिल रहा है उस जगह पर ट्रेड डाल दो, यानी कि ट्रेड जितना ज़्यादा करेंगे है ना प्रॉफिट हमारा उतना ज़्यादा होगा। यह एक बिगिनर का माइंडसेट है, राइट, जो कि सबसे खराब माइंडसेट है। ये माइंडसेट अगर आप लेके मार्केट के अंदर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होना है। यानी कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपका ट्रेड के अंदर, ट्रेड लेने के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यानी कि आपको ये पता नहीं होता कि एक दिन में मैंने 2 ट्रेड लेने, 3 ट्रेड लेने, 5 ट्रेड लेने, 10 ट्रेड लेने, 50 ट्रेड लेने। नो वन नोज। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि सिर्फ ट्रेड लेना है, लेकिन कितना ट्रेड लेना है ये नहीं पता होता। यानी कि जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे एक दिन में कितने ट्रेड लेना है तब तक आप मार्केट के अंदर क्या करोगे? ओवर ट्रेडिंग। क्या तेरे को पता है एक दिन में कितने ट्रेड लेने? जितने हो सकते हैं मैं तो उतने लेता हूँ। जितने हो सकते हैं या तो उतने लेता है, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर कि ट्रेडिंग में एक दिन में हमको कितने ट्रेड लेते हैं। यानी कि जब तक आपको पता नहीं है कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं तब तक आप सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। यानी कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा है अननेसेसरी ट्रेड, यानी कि जिन ट्रेड के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी सेंस नहीं बनता, बट स्टिल आप ट्रेड ले जा रहे हो ये सोच के कि जितने ज़्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। अननेसेसरी ट्रेडिंग इज इक्वल टू ओवर ट्रेडिंग। अब हम ये समझते हैं कि बिगिनर ओवर ट्रेडिंग करता क्यों है। बिगिनर ओवर ट्रेडिंग करता है 4 मेजर रीज़न की वजह से। जब ट्रेड करने बैठते हो क्या फील होता है? आज मार्केट में पैसा कमाना है, आज मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, यानी कि एक्साइटमेंट रहती है। यस, जब तक आपके अंदर आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ओवर ट्रेडिंग होगी। दूसरा होता है फोमो। फोमो का मतलब मेरे को नहीं पता। फोमो का मतलब नहीं पता? इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जब मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट में एक बार चार्ट के आगे बैठ जाते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, हमको लगता है कि हम इस पोजीशन में नहीं बैठे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है, हमसे मिस हो रहा है, हमारा जो प्रॉफिट बनना चाहिए तो हमारे पास नहीं आया, हम उसमें घुसने की कोशिश करते हैं टॉप पे। जब वो निकल जाता है फिर वहाँ से फॉल करता है, हमको ऐसा लगता है यह तो फॉल करिए, हम तो उसमें थे ही नहीं, हम फिर इसमें घुसने ही करते हैं जब बॉटम पर पहुँच जाता है। यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमसे ये ट्रेड
हमसे ये मूव कैसे मिस हो गया, हमसे मूव मिस नहीं होना चाहिए, ये सोच के हम एवरी मूव को कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को बाइंग करनी है, नीचे जा रहा है सेलिंग करनी है, फिर ऊपर जा रहा है बाइंग करनी है, फिर नीचे आ रहा है सेलिंग करनी है। यानी कि हम हर एक मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, किसी मूव को मिस आउट नहीं होना देना चाहते। उसको कहते हैं फोमो। हर किसी ट्रेडर के अंदर, बिगिनर के अंदर बहुत ज़्यादा फोमो होता है। फिर उसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। यानी कि एक ट्रेड में तेरे को अगर लॉस हो गया तो फिर क्या करेगा? उसके अगेंस्ट में दूसरा ट्रेड लूँगा। दूसरा ट्रेड लेगा। क्यों लेगा? कि लॉस हुआ है उसको कवर करना है। उसको कवर करना है। लॉस हुआ है उसको कवर करना है, यानी कि क्या ले रहा है? बदला, रिवेंज कहते हैं। और जब तक आप मार्केट के अंदर रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है बोल्डम। बोल्डम मतलब क्या होता है? क्या होता है? इनको नहीं पता बोल्डम। बोल्डम का मतलब होता है बोरिंग। आपको जब तक ट्रेड नहीं डालोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ये एक्साइटमेंट आपको फील नहीं होगी और आप बोल्डम का शिकार हो जाओगे। तो कोई भी बिगिनर बोल्डम का शिकार नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि यार मेरे को ना मज़ा आए, मार्केट में एक्साइटमेंट है, कुछ ना कुछ फील आए कि यार मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर जैसा लगना चाहिए। और जब ट्रेडर जैसा लगना चाहिए तो मेरे ट्रेड पढ़ने चाहिए, मेरे ट्रेड चार्ट पर होने चाहिए। तो वो मार्केट के अंदर बोर ना हो, इसलिए वो अननेसेसरी ट्रेड्स करता है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है। तो 4 मेजर रीजन होते हैं। पहला होता है एक्साइटमेंट। हर बिगिनर को एक एक्साइटमेंट होती है कि यार ट्रेड करना, चलो मजा आएगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई को, सबको दिखाऊंगा देखो मैं ट्रेडर बन चुका, मुझे ट्रेडिंग आ चुकी है। दूसरा फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब ट्रेड करने बैठ जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि भैया पैसा कैसे कमाना, तो हर एक मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको हर एक मूव मिस होता हुआ दिखता है तो सारा कैप्चर करना चाहते हैं। तीसरा, जब लॉस होने लग जाता है तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और जब बात आती है बैठने की, चलो अब बैठना है मार्केट रेंज में, बैठना नहीं बैठ पाते, बोरिंग हो जाता है और अननेसेसरी ट्रेड्स को प्लेस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिगिनर्स को ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बिगिनर्स ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? लॉसेस। ओवर ट्रेडिंग का मतलब लॉस, यानी कि आपका अकाउंट जीरो। तो आप स्टॉप लॉस कितना ही लगा दो, ओवर ट्रेडिंग करोगे अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग के डैमेज की। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको डैमेज क्या होता है? पहला डैमेज क्या होता है भाई? मोर स्टॉप लॉस हिट। यानी कि आप जब ज़्यादा ट्रेड करते हो, ज़्यादा ट्रेड्स मारते हो, तो नंबर ऑफ स्टॉप लॉस भी ऑब्वियसली हिट होंगे। यानी कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। और ज़्यादा स्टॉप लॉस जब आपके हिट होते हैं, फिर आपको होता है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस पता है क्या होता है? कि एक बार ट्रेड लिया एसएल चला गया, दूसरी बार ट्रेड लिया एसएल चला गया, तीसरी बार ट्रेड लिया एसएल चला गया, चौथी बार ट्रेड लिया एसएल चला गया। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट मेरे ही अंगेंस्ट में क्यों जा रहा है? क्या मार्केट को मेरे से ही दुश्मनी है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप ये कहोगे कि भाई इसको प्रॉफिट कैसे हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है? क्या मार्केट को पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? क्या मार्केट को पता है मैंने कहाँ एंट्री बना रखी है? इसका मतलब मार्केट लगा दे रहा है। और फिर आप क्या करने लग जाओगे? जब आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट को पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, फिर आप क्या करोगे? इमोशनल ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगने लग गया कि भाई मार्केट को समझ में आ गया मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि आप जितना ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, एंड स्टॉप लॉस हिट होगा तो उतना ज़्यादा आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा और आप मार्केट को एनिमी समझने लग जाओगे, दुश्मन समझने लगोगे कि मेरा दुश्मन है। लेकिन मार्केट ने पैसा आपको ही देना है, किसी और को नहीं देगा। और आपको उसने बुलाया नहीं, आप खुद ही गए और आपने खुद ही उसको दुश्मन मान लिया जस्ट बिकॉज आप कोई इमोशनल स्ट्रेस हो गया। एंड उसके बाद क्या होगा? कन्फ्यूजन। मतलब कि समझ नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मार्केट में एग्जैक्टली हमको करना क्या होता है। मार्केट में आपको सीख के काम करना होता है, लेकिन जब आप सीख के काम नहीं करते हो तो आपको इस तरीके कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं और इस कन्फ्यूजन की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। चौथा, कैपिटल लॉस। जो मैंने बात की थी, लॉस होता है, यानी कि जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट, उतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, एट द एंड आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं मेजर डैमेज जो आपको ओवर ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। एनी क्वेश्चंस? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो एक ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कैसे करता है? यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कैसे करता है, क्या प्रोफेशनल अप्रोच होती है? प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहली चीज लेस ट्रेड। कम ट्रेड करेगा तो क्या होगा? कम लॉसेस होंगे, कम एसएल लेट होंगे। तूने 10 ट्रेड लिए है ना, और 10 ट्रेड में से तेरे 7-8 एसएल चले गए तो बड़ा दिक्कत होगी। वही मैं कहूँगा कि 2 ट्रेड ले, 2 में 1 में एसएल चला गया, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। 2 के 2 में भी चला गया, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। सिस्टम क्लोज, नेक्स्ट दिन ट्रेड। यानी कि एक प्रोफेशनल फोकस करता है कि उसके ट्रेड जो है उनकी क्वांटिटी कम हो, यानी कि वो ज़्यादा ट्रेड ना ले, कम ट्रेड ले। दूसरा, सेलेक्टेड सेटअप्स मतलब वो अपने जो है स्पेसिफिक सेटअप या स्ट्रेटजी पर ही काम करेगा। स्ट्रेटजी क्या होती है पता है?
नहीं पता, तो हम बात करेंगे आगे। सिलेक्टेड सेटअप्स मतलब कि उसको चार्ट में जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है, जो उसने सीखा है, सिर्फ उसी के भरोसे पे वही चीज़ देख के काम करे। अननेसेसरी नॉइस, किसी ने कॉल टिप दे दी, अभी आप लोग कई सारी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, आप कॉल टिप एडवाइजरी के चक्कर में पड़ जाओगे, आपने वहाँ से ट्रेड उठाना चालू कर दिया। किसी ने ग्लोबल न्यूज़ दे दी कि यार अब तो ईरान कुछ करने वाला है, यूएसए ईरान पर डालने वाला है, ऐसा चीज़ होने वाला है, आपने उसके बेसिस पे मार्केट में सेलिंग चालू कर दी। आपको कहीं से न्यूज़ आई कि भैया गोल्ड गिरने वाला है, आपने वहाँ कुछ कर दिया। आपको किसी प्रोफेशनल में जैसे यूट्यूबर ने बताया ऐसा ऐसा कर दो, आपने वैसा कर लिया। यानी कि आपका कोई परफेक्ट कोई पर्सनल चीज़ है ही नहीं जो आप देखते हो मार्केट में। आप मार्केट जो आपको दिखा रहा है, जो कोई दूसरा आपको बता रहा है, उसके बिहाफ पर ट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लॉस करोगे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करता है, वो सिलेक्टेड, वो सारी नॉइस को अवॉइड करता है, जो उसका एक स्ट्रेटजी है, जो उसका सेटअप है, उसी पर काम करता है। तीसरा, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स मतलब कि आपके जो रूल्स होते हैं वो प्रॉपरली लिखे हुए होने चाहिए, एंड लिखे हुए रूल्स को ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है। रूल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला उसने रूल बनाया कि मैं दिन के सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा, एक ट्रेड मैं सुबह लूँगा, एक ट्रेड शाम को लूँगा। क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो मैं 6 बजे के बाद ही ट्रेड लूँगा, मैं मंडे टू फ्राइडे ही काम करूँगा, सैटरडे संडे काम नहीं करूँगा। एक ट्रेड में मेरा $5000 का एसएल रहेगा, टारगेट मैं जो रखूँगा $15000 का रखूँगा, 1:3 का मैं काम करूँगा, न्यूज़ को ट्रेड नहीं करूँगा। ये क्या बनाया हमने, इनको क्या बोलेंगे, रूल्स होंगे। जब आप इनको फॉलो करोगे तो क्या होगा, डिसिप्लिन बनेगा, यानी कि ओवर ट्रेडिंग कम होगी। लेकिन आप अननेसेसरी कुछ भी ट्रेड कर दोगे तो आप ओवर ट्रेड करोगे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के क्लियर रूल्स होते हैं। और नो फोर्सिंग। नो फोर्सिंग मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करता है। जबरदस्ती ट्रेड का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाता हूँ। अब मेरे चार्ट पे एक ट्रेड चल रहा है, अब ये ट्रेड है पिछले 1 या 2 दिन से ट्रेड होल्ड पे है। अब हो सकता था, पता है क्या होता है, यहाँ पर मैं कितने ट्रेड ले सकता था, तो यहाँ पर होता कितने ट्रेड ले लेता इस रेंज में। अगर मैं इसको 1 आवर से छोड़ के इसको मैं कर देता हूँ 5 मिनट में, कितने ट्रेड बन जाते थे यहाँ पे, 10 तो बन ही जाते। 10 तो बन ही जाते। अब सोचो ये यहाँ पर 10 ट्रेड लेने की सोचता है, इस जगह में तो 10 एक ट्रेड, लेकिन हम सिर्फ एक ट्रेड लेके पिछले 2 दिन से बैठे हुए हैं, एंड उसी के भरोसे बैठे हुए कि हाँ मेरे को अननेसेसरी फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है, मैं मार्केट में ज़बरदस्ती पैसा बनाने नहीं जाऊँगा। जब मार्केट यहाँ से निकलेगा, ये रेंज निकालेगा, या तो एसएल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मेरी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन मैं बीच में अननेसेसरी घुसूँगा, अननेसेसरी ट्रेड करने के लिए जाऊँगा, तो मेरे को लॉसेस होंगे। तो प्रोफेशनल मार्केट के अंदर फोर्सफुल ट्रेड नहीं करता है, सिर्फ सेटअप के बेसिस पे ट्रेड करता है। और ये जो ट्रेड मेरा अभी चल रहा है, ये डेल्टा पे चल रहा है, जहाँ पर मैं क्रिप्टोज को ट्रेड करता हूँ। अभी मैंने इथेरियम का ट्रेड लेके रखा हुआ है ना। जिसको भी ट्रेड करना है, स्टार्ट करना चाहता है, अकाउंट ओपन करना चाहता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसके अंदर आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो। और जिसको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है, इंडियन मार्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है धन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके इंडियन मार्केट की ट्रेडिंग वहाँ पर चालू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी से तेरे को क्या समझ में आया? क्वांटिटी ओवर क्वालिटी मतलब 10 ट्रेड की जगह 2 ही ट्रेड लूँ। 10 ट्रेड की जगह 2 ही ट्रेड लो, इससे क्या होगा? इससे लॉसेस कम होंगे। लॉसेस कम होंगे, यानी कि ओवर ट्रेडिंग कम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ओवर ट्रेडिंग को हमको कैसे कम करना है, हमारे को कैसा माइंडसेट बिल्डअप करना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे, 10 ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ एक दिन के अंदर, मतलब कि महीने के अंदर हो गए हमारे ऑलमोस्ट 300 ट्रेड्स हमारे हो गए एक मंथ के अंदर। अब खुद सोचो कि भाई तूने एक महीने में 300 ट्रेड लेने हैं। अब 300 ट्रेड में तेरे लगातार एसएल हुए, दोबारा ट्रेडिंग करेगा? नहीं करेगा, क्यों? 300 ट्रेड में लगातार एसएल चले, चल 300 नहीं 200 ट्रेड में एसएल चले गए, फिर ट्रेड करेगा? नहीं करेगा। 200 ट्रेड में, चल 100 में तेरे एसएल चले गए, करेगा? नहीं ना, हो सकता है कर दे 100 में। तो ऐसा नहीं है ना कि यार तेरे 100 ट्रेड में मतलब एक लगातार 100 ट्रेड में एसएल जा रहे हैं, वो बीच बीच में जाएंगे तब तो करेगा ना। लेकिन लगातार चले गए, नहीं करेगा, फिर तो कैपिटल नहीं रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक दिन के 10 ट्रेड्स ले रहे हो, महीने के 300 ट्रेड हो गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप महीने के 100 ट्रेड में लॉस करते हो, 100 ट्रेड्स में आपका लॉस होता है, राइट। अब ऐसी सिचुएशन आ गई मार्केट के अंदर कि ये जो 100 ट्रेड्स हैं ये लगातार आ गए, कंटिन्यू आ गए। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 100 जो आपके ट्रेड्स होंगे बैक टू बैक एसएल। अब खुद सोचो कि जब आपके 100 ट्रेड में एसएल जाएगा तो क्या आपको दोबारा मार्केट में पैसा डालने का मन करेगा? नहीं। क्या आपको दोबारा स्क्रीन खोलने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। यानी कि आपकी होप खत्म हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आप
आपका सारा जो एक्साइटमेंट था, जो सारा इन्फ्लुएंस था, सारा ज़ीरो हो जाएगा और आप दोबारा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर आप क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कि भाई ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जितने ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप ये सोच के काम करोगे। वही मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी ट्रेड्स लो। क्वालिटी ट्रेड्स मतलब दिन का 1, महीने का 30 या 20, क्योंकि 20 दिन इंडियन मार्केट ओपन होता है तो 20, अदरवाइज 30। तो 20 या 30 ट्रेड में अगर बैक टू बैक 10 ट्रेड में ऐसा लोग करेगा सर्वाइव? हाँ, कर लेगा ना, समझ में आएगा। अब 100 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस के बजाय 10 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस बेटर है। मैं वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 10 ट्रेड्स में एसएल जाता है, इसमें से 10 ट्रेड में आपका एसएल जाता है, 15 ट्रेड में एसएल जाता है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन ऐसी हुई कि वो 15 ट्रेड कंटिन्यू आ गई, ठीक है, तो वहां पे आप सर्वाइव कर पाओगे, वहां पर आप अपने आप को मैनेज कर पाओगे, होल्ड कर पाओगे, समझ पाओगे मार्केट को, क्योंकि आपको दिन में एक ट्रेड लेना है। एक ट्रेड का मतलब एक डिसीजन, दिन के 10 ट्रेड का मतलब 10 डिसीजन। तो आप ये बता कि दिन में तेरे को पूरा चार्ट ऑब्जर्व करना है, देखना और एक डिसीजन लेना है, और वहीं तूने दिन में स्क्रीन के आगे 10 डिसीजन लेने हैं, तेरा कौन सा दिन बेटर रहेगा? एक डिसीजन वाला, क्योंकि टाइम मिल रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं। वहीं पे टाइम भी नहीं मिल रहा, एनालिसिस भी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन 10 ट्रेड ले जा रहे ऊपर नीचे, तो डिसीजन 10 लेने। अब 10 डिसीजन, हर एक डिसीजन के बीच में टाइम चाहिए होता है, तो आपके चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स उस 10 डिसीजन में बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये होता है ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग मतलब कि आप क्वांटिटी में खेलते हो, जब क्वांटिटी में खेलते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। वहीं जैसे ही आपने क्वालिटी में शिफ्ट करना चालू किया, भैया 10 नहीं एक ही लूँगा लेकिन अच्छा लूँगा, महीने के 20 या 30 ही ट्रेड होंगे लेकिन अच्छे होंगे। क्या बेनिफिट होता है जब आप महीने के क्वालिटी ट्रेड्स लेते हो, तो आपका बेनिफिट कैसे होता है, मतलब आप कैसे सर्वाइव करते हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पे। सो यहाँ जस्ट फॉर मोटिवेशन, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली क्वालिटी पर काम करना होता है, क्वांटिटी पर नहीं, और ओवर ट्रेड नहीं करना होता। ये ट्रेड है, ठीक है, 30 डेज में लेके जाओगे तो यहाँ पे एक कुछ प्रॉफिट नंबर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स देखो, 30 दिन के अंदर क्रिप्टो मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर 50 है। 50 में से शायद मैंने जो ट्रेड लिए होंगे वो होगा मोस्टली, अगर कहेंगे तो 15 के आसपास, 15 से 20 ट्रेड लिए होंगे। बाकी जो 30 ट्रेड है वो लाइव में आकाश बैठता था, कुछ ट्रेड छोटे मोटे सेलिंग वेलिंग के छोटे मोटे लेग्स होते हैं। जो मेन ट्रेड होंगे शायद 20 होंगे या 15 ट्रेड होंगे। अब सोचो एक महीने के अंदर क्रिप्टो मार्केट जो 24/7 365 डेज ओपन है, दिन भर खुला हुआ है, और सिर्फ 30 दिन में 20 ट्रेड, और एट द एंड क्या हुआ, वो हमको कुछ ना कुछ पैसा दे के जा रहा है। लेकिन जहां हमने ओवर ट्रेडिंग चालू की, जहां ज़्यादा ट्रेड्स करना चालू किया, वहां पर हमको लॉसेस होना चालू हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करना है या क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बता किस पर फोकस करेगा आप? क्वालिटी पे, ठीक है। क्वालिटी समझ में आ चुका है, तो क्वालिटी का मतलब ये है कि आपको अच्छे ट्रेड ढूंढने हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं ढूंढने। ज़्यादा ट्रेड ढूंढोगे लॉस करोगे। सो एनी डाउट्स? रूल्स है कुछ ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए, कुछ रूल्स? यस, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने, ताकि आप जब कल से ट्रेड या आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आप ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा ना करो, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं दूसरे बोर्ड पे और वहाँ पे समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली रूल्स हमको फॉलो करने। सो रूल्स टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल है नो सेटअप नो ट्रेड। यानी कि जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है, जब तक आपको ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो आपने मार्केट में बार बार टेस्ट की हो और उस पर आपने बैक टेस्टिंग की हो और आपको उसका रिजल्ट पता हो कि कैसा परफॉर्म करता है, तब तक आपको अननेसेसरी ट्रेड्स मार्केट के अंदर नहीं डालने हैं। दूसरा, जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने आ रहे हो, जिस दिन आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठ रहे हो, तो आप डिसाइड करो कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर जब आप मार्केट के अंदर काम करते हो 3 ट्रेड्स, ये आपका मैक्स है। आप एक ट्रेड पे जा सकते हो, 2 ट्रेड पे जा सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड्स, क्योंकि 3 के बाद 4, 5, 6 लेना अननेसेसरी ट्रेडिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जब आपका एसएल हिट होता है, जब आपका स्टॉप लॉस जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने 3 ट्रेड्स का प्लान किया। अब 3 ट्रेड्स में आप ऑब्वियसली इसलिए आए हो कि आप मेरे तीनों के तीनों ट्रेड चलें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रेड ना चले, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि आपका एक ट्रेड पहला नहीं चला, दूसरा भी नहीं चला, तो बैक टू बैक जब आपके 2 एसएल लग चुके हैं, जब आपके 2 स्टॉप लॉस जा चुके हैं, उस दिन ट्रेड बंद कर दो। क्योंकि या आप बंद कर दो या थर्ड ट्रेड में आपकी जो क्वांटिटी है उसको आप कम कर दो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पता है क्या करते हैं, जब आपके 3 ट्रेड्स आपने प्लान किए, लॉस आपका हुआ, पहले में एसएल गया, दूसरे में एसएल गया, तीसरे में क्या करते हैं, तू क्या करेगा तीसरे में? क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा देगा? लॉस कवर हो जाएगा, यानी कि रिवेंज लेने लग जाते हैं। तो रिवेंज
नहीं लेना है। रिवेंज लेने के लिए आप जाओगे, फिर आप वही ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप के अंदर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो थर्ड ट्रेड हो, या तो आप प्लान ही ना करो या आप उसके अंदर क्वांटिटीज़ को रिड्यूस कर दो। चौथा, जो आपका लॉस है उसको फिक्स करो, यानी कि एक दिन के अंदर मेरे को कितना लॉस हो सकता है या मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के कैपिटल से ट्रेड चालू किया, तो कोशिश करो कि यार मैं एक दिन में 1500, ठीक है, 1500 रुपये से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका लॉस फिक्स होना चाहिए 500 रुपये पर ट्रेड। 500 500 500, अगर तीनों के 3 ट्रेड आपका ऐसा बुरा दिन चला जिसमें आपके ट्रेड अच्छे नहीं गए, तो 3 ट्रेड में आपका कितना जाएगा? 1500, यानी कि 500 रुपये पर ट्रेड, यानी कि आपका पर ट्रेड स्टॉप लॉस भी फिक्स हो गया और डेली लॉस भी फिक्स हो गया। जब आपका डेली लॉस लिमिट हिट हो गया तो उस दिन सिस्टम को क्लोज कर दो, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पे जब आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है तो कोशिश करो जब मार्केट में डायरेक्शन है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? जब मोमेंटम है, जब मार्केट मूव कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। हायर हाई लोअर लो पता है? नहीं पता है, समझाएंगे आगे आने वाले टाइम में। जब आपको मार्केट में डायरेक्शन दिख रही हो, मार्केट में कहीं में मोमेंटम आ रहा है या मार्केट ऊपर को बढ़े ही जा रहा है, नीचे को गिरे ही जा रहा है, उसी टाइम में उसी डायरेक्शन को ट्रेड करने की कोशिश करो। मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, इस बीच में फंसा हुआ है, अवॉइड करो। वॉल्यूम नहीं है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, कहीं नहीं जा रहा है, अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाई करूँ सेल करूँ, बाई करूँ सेल करूँ, क्या हो जाएगा? एट द एंड ओवर ट्रेड हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जब तक कोई सेटअप नहीं बनेगा कोई ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी पर कोई सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिट में रखना है, कंट्रोल करो। स्टॉप लॉस कोशिश करो कि आप अगर एक बैक टू बैक आपके एसएल गए तो थर्ड ट्रेड में स्टॉप लॉस की जो है क्वांटिटी कम कर दो, यानी कि लॉस कम लो। चौथा है, आपका जो लॉस होना चाहिए पर ट्रेड फिक्स, पर डे भी फिक्स। अगर हिट हो गया सिस्टम क्लोज। फिर है, जब ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो डायरेक्शनल मार्केट ट्रेड करो, रेंज बाउंड मार्केट मत ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ तक की चीजें तेरे को समझ में आई? एनी डाउट? डाउट मेरा ये है कि आपने अभी स्ट्रेटेजी बोला ना, नो स्ट्रेटेजी नो ट्रेड। यस। तो स्ट्रेटेजी क्या है? मेरे को भी स्ट्रेटेजी सीखनी है और ट्रेड करना है कल से, तो एक स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटजी चाहिए। सो गाइस, इस भाई को भी स्ट्रेटजी चाहिए और इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना चाहता है, लेकिन इसको भी पता ही नहीं कि अभी ट्रेडिंग का जो हमारा जो पूरी सीरीज चली उसका अभी तक 1% भी नहीं सीखा है। स्ट्रेटजी पे जाने से पहले हमको बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे कि चार्ट्स कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, और इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन का यूज करके हम कैसे खुद के लिए एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं। ये हमारी अपकमिंग सीरीज में आने वाला है, ठीक है। उससे पहले आपको एक बार स्क्रीन पे ये बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं एंड वो टॉपिक आपको अभी तक कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। भाई अभी तक मैं जो तेरे को टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ उसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग क्या है। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करें उनको एटलीस्ट पता तो चले कि बाइंग कैसे करनी होती है, सेलिंग कैसे करनी होती है। जब आप ऊपर से बेचते हो, नीचे खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं, जब नीचे सस्ते पर खरीदते हो, ऊपर बेचते हो तो उसको क्या करते हैं, समझ में आ गया था? यस। उसके बाद हमने क्या टॉपिक कवर किया था? व्हाई 90% लूज मनी। वाई 90% लूज मनी, यानी कि 90% ट्रेडर्स पैसा क्यों गंवाते हैं। एक रियलिटी चेक आपको मैंने दिया कि आप ये समझो कि 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं, ताकि आप अपना जो अगला स्टेप हो सोच समझ के रखो, ठीक है। फिर आपने सोचा कि हम ट्रेडिंग को सीख के करेंगे। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर किया? हाउ चार्ट वर्क्स। हाउ चार्ट्स वर्क, यानी कि जो चार्ट होते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है कैंडल, वो कैसे बनती है, क्या काम करती है, कैसे वो चलता है, वो हमने समझा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हाउ मच मनी डू यू नीड। हाउ मच मनी डू यू नीड, कि अब मेरे को चार्ट समझ में आ गया, मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता है, मुझे पता है बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, तो मैं कितना पैसा डाल के स्टार्ट करूँ। तो मैंने वो भी बताया कि आप कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज स्टॉप लॉस। व्हाट इज स्टॉप लॉस। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आप स्टार्ट करो। तो मैंने आपको एक टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में पहले से ये आ जाए कि हाँ मेरे को ट्रेडिंग में सबसे पहले एक चीज़ यूज़ करनी है। वो क्या यूज़ करनी है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से हमारा क्या होगा भाई? कैपिटल सेव। कैपिटल सेव होगा। आज की वीडियो में टॉपिक कवर किया है वो क्या है? व्हाई बिगिनर्स ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड, क्योंकि बिगिनर्स जब ट्रेड करना चालू करेंगे, मुझे पता है आप मेरी वीडियोस देखते देखते साइड बाय साइड ट्रेडिंग भी चालू कर रहे हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करो। और ओवर ट्रेडिंग ना करो तो उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताया और ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिमाग में ये पता चल जाए कि जो आप गलती कर रहे हो वो ओवर ट्रेडिंग है एंड उसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक कवर किए हुए हैं, ये मैंने इस तरीके से कवर किए हुए हैं ताकि अगर आप ट्रेडिंग के लिए इन्फ्लुएंस हुए, मोटिवेट हुए
और आपको ये समझ में आए कि हाँ ट्रेडिंग से चीज़ें पॉसिबल है, ट्रेडिंग से हम ऐसी लाइफ अचीव कर सकते हैं, जो हमारा ड्रीम है वो हमारा रियलिटी बन सकता है ट्रेडिंग के थ्रू। तो अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो, मुझे पता है 6 महीने की कंप्लीट सीरीज़ है, बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है इसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, सीधा स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो मैंने उनको स्टार्टिंग एक माइंडसेट बिल्डअप कर दिया कि ट्रेडिंग क्या हो समझ में आ जाए, कैपिटल लूप पैसा यहाँ पर लोग लॉस करते हैं वो भी पता चल जाए, स्टॉप लॉस का क्या यूज़ है, कितना पैसा लगा के यहाँ पे स्टार्ट करना है, चार्ट में कैंडलस्टिक क्या होती हैं, एंड बिगिनर को जो ओवर ट्रेडिंग है उसको कैसे कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो इतनी नॉलेज से आप मार्केट के अंदर एटलीस्ट जब स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कुछ पैसा डाल के ट्राई करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब हमारा यहाँ से होगा टेक्निकल का चैप्टर स्टार्ट, यानी कि अब आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। रेडी है भाई? यस। टेक्निकल्स का मतलब हम सीखेंगे चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, इन सब के बेसिस पे कैसे हमको चार्ट को एनालाइज करना है एंड हमने अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। ठीक है, और ताकि हम मार्केट को और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से सीख सके। ठीक है, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस आउट ना करें, क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग हमारे जो एपिसोड हैं बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं, जो कि हर एक ट्रेडर की बेसिक नीड है, उसको सीखना ही पड़ेगा और टेक्निकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर उसको ट्रेडिंग को करना है, यानी कि मार्केट को समझना है। ठीक है, बाकी जितने लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, अगर ये सीरीज़ आपको हेल्प कर पा रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सीरीज़ को लाइक करें, और जितने भी बिगिनर्स हैं कमेंट करना बिगिनर, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम लोग कितने बिगिनर्स को यहाँ पे एजुकेट कर पा रहे, हेल्प कर पा रहे ट्रेडिंग को सीखने में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।